पीपड़ के रंग में रंगने वाली परी थी अब हो, पीपड़ दीवाने नहीं करती हो अब कोई मनमानी। अब तुम ही लोगों के सवालों का जवाब दो ना। क्या वो मेरे बच्चों समझ नहीं आएगी कौन सी स्थिति परिस्थिति पे ये गाना पेश किया गया है। ये गाना पेश किया है उस स्थिति पे जब पीपड़ कह नहीं रहा था अपने तमाशे में कि मम्मी मम्मी देखो दुपट्टा हमारे रंग में रंग गई है, अब देखो है इस कमरे को भी स्टोर कहती है। उसी स्थिति को पेश करने के लिए दादी ने ये गाना गाया है। वैसे तो इनकी प्रेम प्रसंग पे है ना, इनकी प्रेम कहानी पे कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। ये सवाल पीपड़ पे भी उठते रहते हैं, पीपड़ को भी बहुत कुछ कहा जा रहा है और तो दुपट्टा को भी कई कुछ कहा जाता है। क्या है इनकी प्रेम की दास्तां है, क्या है पूरी कहानी सुनेगी दादी की ज़बानी, दादी के स्टाइल में। तो राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो भाई कल के तमाशे में पीपड़ पीपड़ी के कल के तमाशे में पितरी जो श्राद्ध होता है ना, सर्वपितरी अमावस्या थी, उसका जो श्राद्ध होता है जो सब पितरों को समर्पित होता है कहीं ना कहीं, उसके बारे में ज्ञान दिया गया, उसका व्याख्यान किया गया है ना। हालांकि ये मेरे ख्याल 2 तारीख को, हाँ मेरे ख्याल में 2 तारीख को था, लेकिन इन्होंने 3 तारीख को पेश किया। फिर भी चलो साथ साथ ही बता दें, नहीं तो ये इनके तो कई बार तमाशे 4-4 5-5 दिन हफ्ता पुराने होते हैं। ये तो फिर भी थोड़ा एक्टिव हो गया, साथ साथ दिखा रहे हैं। चलिए तो जी जो तमाशे की शुरुआत करती है दुपट्टा चूल्हे से, मतलब चूल्हे से मतलब है कि दिखा रही थी कि कैसे है ना, जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि रंगीली बाला ने सुबह सुबह ही जो है दाल चूल्हे पे चढ़ा दी है। वो जो एक शुभ कहते हैं ना, वो शगुरा वाली दाल होती है, माँ की दाल है, वो चढ़ा दी, जिसको दाल मखनी भी कह रही थी है। फिर दुपट्टा कहती है कि मेरी सासू माँ ने, मेरी नहीं दुपट्टा की सासू माँ, मेरी तो रंगीली वाला है, सासू माँ ने जो है दाल दूल बना के रख दी और पल्ला जी को तल दी। मेरा मतलब है दही भल्ले तल के बना के रख दिए हैं। अब पल्ला जी से मेरे को याद आया, मेरे को किसी बच्चे ने भेजा, सुबह सुबह मैंने क्लिप देखा, वहाँ एक है गटरपुर की कीड़ी है जिसको हम तोतले भी कहते हैं, उल्टे जबड़े वाली। वो कह रही थी कि भाई अंकुश ने मेरे नाम के साथ हार्ट लगाया था, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये ना अंकुश आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है। फिर अंकुश का तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता उसके इतने ही दिन खराब आ गए, क्योंकि दिन तो उसके वैसे चलो है ना, जब से पूतना माई उसकी ज़िंदगी में आई थी खराब ही चले हुए हैं, लेकिन इतने भी दिन मुझे नहीं लगता उसके खराब आ गए कि तुझे जैसी गटरपुर की कीड़ी को से अपनी तरफ खींचना पड़े, हार्ट देना पड़े। हाँ तेरा दिल तो नहीं कर रहा है कि वो तुझे अपने खेमे में शामिल करे या तुझे दिल बिल दे दे। मुझे लगता है ना दुनिया की अगर तू आखिरी औरत भी रह जाएगी ना है तोतली, तब भी कोई पुरुष तुझे हार्ट नहीं देगा, तुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब दूसरों को बोलती है कि कोई किसी को बोल रही थी, मैंने वो भी क्लिप सुना कि भाई कोई काली औरत के बारे में, पता नहीं किसके बारे में बोल रही थी, कुछ मतलब खुद पता नहीं कितनी, मैं हुस्न परी में जाने जहाँ, मतलब लेकिन दादी किसी के ना फेस शेमिंग नहीं करती, पर ये कुछ लोग होते हैं ना गटरपुर के कीड़े मकोड़े टाइप के है ना, ये अपना चेहरा अपने आप को देखते नहीं, दूसरों को बकवास करने लग पड़ते हैं। किसी को कह रही थी कोई काली औरत नंगी औरत है, फिर कहती मैं तो कुछ नहीं बोलती। मतलब इतनी भाई गालियाँ गलोच इनके इधर होती हैं, होती आई हैं और सफाइयाँ के दी जाती है। हमारे यहाँ तो गाली गलोच नहीं दिया जाता है, ऐसे ऐसे शब्द नहीं कहूँगी, अपशब्द यूज़ करे जाते हैं इस मुखिया भीड़ द्वारा है। चलिए छोड़िए, कहाँ मेरे बच्चों आपने ये बड़ा गलत करते हो, मेरा टॉपिक हमेशा मैं ना मुझे टॉपिक से भटका देते हो। कहाँ मैं दंगल लैंड की बात करती हूँ, कहाँ मैं गटर में घुस गई जाके है। चलिए फिर दुपट्टा ने बताया कि बाकी सब्जी दही भल्ले बुल्ले दाल दूध बना दी थी रंगीली बाला ने, उसने बनाई कद्दू की सब्जी। वैसे कद्दू की सब्जी में दुपट्टा क्या डाल रही थी तुम? ये 2-3 चम्मच भर के काली मिर्च के डाले या मसाले डाले हैं? मतलब कभी कभी कुछ ज़्यादा ही डाल देती तुम है ना। उस दिन एक बार देखा था कसूरी मेथी भी भर के मुट्ठी भर के डाल दी थी, थोड़ा कम डाला का, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ मैं। मतलब वैसे क्या बताऊँ मेरे बच्चों हैं, पता नहीं रंगीली वाला क्या बात है, मेथी मुथी नहीं डाली गई, चलो ठीक है लहसुन प्याज नहीं डाला था, मेथी डाल लेती है थोड़ी सी है ना। देखो अब तुम्हारी तरफ दादी अच्छा लगेगी कि भैया ऑन कैमरा दादी भी पिपड़ियाँ बजाना शुरू कर दे, गैस हो गई मेरे को है थोड़ा। कभी कभी मतलब तो मौका मिलता है तुमको दादी को प्रसन्न करने का, वो भी तुमसे ढंग से नहीं होता है, क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, मैंने वैसे ज्वाइन खा ली, वरना इनका जो खिलाया था ना इन लोगों ने है, उससे तो भाई मतलब मेरी भी पिपड़ियाँ बज जाती है ऑन कैमरा है। पिपड़ियाँ क्या? अरे पिपड़ियाँ वही जो पिपड़ नहीं बजा रहा था उस दिन पटना में है, या बड़ी की पूतना भी एक दिन बजा रही थी ऑन कैमरा, छोटी पूतना भी सुना है उसने भी बजाई थी। और इन्होंने बताया कि रंगीली वाला तो अक्सर गाड़ी में बैठती बजाना शुरू कर देती है।
चलो छोड़ो छोड़ो, क्या बात करनी, गंदी बातें नहीं करते। चलिए फिर दुपट्टा ने बताया कि कैसे अच्छे से श्राद्ध का सारा काम निपट गया है ना। पर एक बात है मेरे बच्चों, मेरे को छोटी पूतना नहीं दिखी। क्या बात है छोटी पूतना, भाभी के आती फिर से मुंह तो नहीं फुला लिया तुमने? मतलब उड़ उड़ के, वैसे तो बड़ी है ना, उड़ उड़ के बना रही थी श्राद्ध, ये बनाया वो बनाया। क्या हुआ, रंगीली बाला ने नहीं बोला कि छोटी पूतना आजा हेल्प करा दे? या दुपट्टा ने नहीं बोला कि दीदी दीदी थोड़ी सी हेल्प करा दो? है वैसे ना असली जगह, असली स्थिति तुम्हारी यही है यहाँ दंगल लैंड में। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट है ना, विकल्प है। मतलब जब रियल पर्सनैलिटी, रियल बंदा जो है, जब उसकी अनुपस्थिति में तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है, जब रियल मालकिन आए ना, असली मालकिन बहू रानी इस घर की, तब बोला तुमको कि जा 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 अपना काम कर, तेरी जरूरत है नहीं, तू खाने पीने आ जाना है। वैसे तू भी है, हो सकती थी ये रियल पर्सनैलिटी या रियल पर्सन, कहाँ? अपने ससुराल में है। चलिए भाई, अब जो खुद ही ठोकर मार के आए हैं खुशियों को, अपने असली घर गृह गृहस्थी को, तो हम उनके लिए क्या ही, कोई सिंपति नहीं है मेरे मन में, कोई ये नहीं कि मुझे दुख तकलीफ हो रही है। बस मैं जरा छोटी पोतना का ना उसकी औकात दिखा रही थी, जलनखोर महिला को जो जलती रहती है ना। काश ये जलन इसके अंदर इतनी नहीं होती तो आज है ना अच्छा होता कुछ। चलिए जी भाई, अब जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा है। मेरे बच्चों, बेटी तो बेटी, माँ के बारे में भी क्या ही बोलूँ। मैं बात कर रही हूँ रंगीली वाला की है। जब रात को है ना सब कुछ वो निपटा के क्रियाकलाप सारा करके श्राद्ध वगैरह, जो पीपणी दुपट्टा पोंछती है और पीपड़ भी पूछ रहा था कि डीजे मी जब सब जो श्राद्ध तो आपने किया, आपको ये करके कैसा लग रहा है ना, कैसा फील हो रहा है आपको? तो कहती मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, है ना। क्या होता करने को तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन पुत्र पौत्र के हाथों ना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा फल मिलता है ना। तो रंगीली वाला, ये जो तुम ज्ञान देती हो ये खुद नहीं सुनते तुम लोग क्या? मतलब जब तुम बोलते कि पुत्र पौत्र के हाथों ज़्यादा लगता, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई है कि अपनी बारी में तो तुम्हें बहू बेटा है ना, बेटियां नाती भी यही चाहिए है ना, उसको भी यहीं ही तुमने रखा हुआ है। तो सोचो उस घर का जिसका तुम कहीं ना कहीं बारिश जो उठा के यहाँ ले आए हो। अपनी बेटी को समझाने की बजाय कि बेटी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हर घर में करना पड़ता है, ससुराल में करना पड़ता है, तुमने उसको शय दी है कि भाई मेरी बेटी लखा कमाती है, वो काम नहीं करेगी, और उसको यहाँ आके उसके पैसों से ऊपर घर उसका जो है ताजमहल बनवा के रख दिया है ना। ये नहीं सोचा कि आज जिस सुकून की, जिस शांति की या तुम्हारे मोक्ष प्राप्ति की तुम्हारे पूर्वजों को जरूरत है, वैसी ही जरूरत उस घर में भी है। उस घर का वारिस जो पुत्र है ना, वहाँ के पितरों को भी इसके हाथों का जो है चाहिए भोजन है ना, ताकि उनको जो है मोक्ष प्राप्त, जो मतलब ये जो क्रियाकलाप किया जाता है, श्राद्ध किए जाते हैं, उनको भी जरूरत है। मतलब जरा सोचो कि कल को तुम्हारी जो ये बहू है वो भी इंडिपेंडेंट तुम्हारी बेटियों जैसी बन जाए, इसके माँ बाप भी बोले कि भाई हमारी बेटी भी लखा कमा रही है, और कहीं ना कहीं देखो ये व्यूज जो है तुम्हारी बहू के कारण ही आ रहे हैं। तो ये भी अगर तुम्हारे वारिस को उठा के लेके चली जाती है तो तुम कहाँ से सुकून प्राप्त करोगे? फिर ये जो पुत्र पौत्र के हाथों सुकून मिलता है ना, बाकायदा तुम पानी दिलवा रही हो कि उनको पानी मिले, जल मिले, लाइटें लगवा रही हो कि वे जाते जाते जो है उनको रोशनी हो, ये सब चीज़ें जो तुम अपने पूर्वजों के लिए कर रही हो, अच्छी चीज़ है कर रही हो। चलो कुछ तो तुमने किया है। तो ये चीज़ तुमने अपने बेटियों के घर के बारे में नहीं सोची है? एक मुस्टंडी जो जीरो फिगर के चक्कर में, जिसको कुछ लेना देना नहीं है आगे का, हाँ रोना धोना जरूर करती है आके, पर दादी को पता है ये सारी चीज़ें जो है ना, दोनों मुस्टंडे ये नहीं चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये चलो जो भी प्रॉब्लम है तो भी सोल्यूशन भी होते हैं, कई तरह की आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट होती हैं, पर इनको करवानी नहीं है। मतलब कम से कम सलाह दो तुमको भी, तुम्हारे जो सास ससुर है उनको भी, है ना। पर चलो हमें क्या लेना देना बड़की पूतना के ससुराल वालों का, टूथलेस भी वैसी कम नहीं है वो, लेकिन चलो उनको एक बेटा है और है ना, जो अपने कर्म धर्म निभा रहा है, तो उनको चलो कोई चिंता नहीं है। पर ये ऊपरी ताजमहल में रहने वाली मुस्टंडी है, इनका जो तूने घर बर्बाद किया उसके बारे में जरा भी शर्म नहीं आती? किसी दूसरे का सुकून तुमको जरा भी नहीं दिखता है? चलिए क्या ही बोले, इनको सुकून दिखता तो दूसरों के बारे में सोचा होता तो आज ये इतने क्रियाकलाप नहीं किए जाते। पर चलो दादी यही कहेगी कि भाई नाइया बाल केडे पोने गेडे, मतलब कहते हैं कपाड़े में कहावत है ये भी, कि जब काटेंगे बाल तो है ना, काटेंगे तो आगे ही गिरेंगे तो लग ही जाएगा पता। मतलब कर्म जो तुम्हारे हैं वो आगे तुम्हारे ही आगे आएंगे, है ना। वो दादी क्या ही बोले, भगवान सब देख रहा है। चलिए भाई मेरे बच्चों, ये तो रही श्राद्ध की बातें, पर एक जो कमेंट मैं 2-4 कमेंट मैंने पढ़े, मुझे बड़ी मतलब हैरानी हो रही है कि भाई लोगों को क्यों लग रहा है, वैसे लग रहा होगा तो शायद उनको लगा हो तभी लिखा है ना। तो कुछ लोगों ने लिखा है कि भाई जो पीपड़ है ना, वो पीपणी को बिल्कुल, दुपट्टा को बिल्कुल प्यार नहीं करता, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, ये है वो है। हालांकि ये पीपड़ के लिए ही नहीं, ये दुपट्टा के लिए भी कमेंट लिखे जाते हैं कि दुपट्टा ने जो शादी की है यूट्यूब के लिए की है, वो प्यार नहीं करती है, ऐसा है वैसा तैसा है। चलिए ये लोगों की, मैं ये नहीं बोलूँगी गलत बोल रहे हैं, ये लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। पर जहाँ तक रही भी रोमांटिक होने वाली बात है ना,
तो भाई मेरे बच्चों, आप खुद, मेरे बच्चे तो खैर नहीं बोल रहे हैं, जो भी उनके जो सब्सक्राइबर वो बोल रहे हैं, तो भाई वो भी बच्चे ही हैं। तो मेरे बच्चों पिपड़ ऐसा क्या करके दिखाए, ये दुपट्टा ऐसा क्या करके दिखाए जैसे लगे कि उनके बीच रोमांस है। सिर्फ पीपड़ी नहीं जो है, पिपड़ भी प्यार करता, हालांकि कुछ कहते हैं पीपड़ नहीं प्यार करता, कुछ कहते हैं पीपड़ी प्यार नहीं करती। तो कैसे साबित करेंगे, मतलब बड़े की पूतना जैसा कि दुपट्टा को भी लव बाइट दिखाना चाहिए या बोलना चाहिए मेरे कमर में दर्द हो रहा है ना, मतलब है ना, ठीक है, कंजूस मक्खी चूस है, नकारा नल्ला भी है, जो भी है मेरा पिपड़, लेकिन ऐसा नहीं कह सकती कि मैं प्यार नहीं करता है ना, शादी की है। और कहीं ना कहीं देखो आज जो पिपड़ी है ना, कुछ मुझे लगता है भी, मेरे बच्चों आपको पता नहीं क्या लगता है कह रहे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो साथ देता है दुपट्टा के, तभी इसे है ना, ये ना छात्र लोगों के बीच भी खड़ी है, आज भी खड़ी है, अपनी बात रख पाती है कहीं ना कहीं, है ना। और जो वो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसकी, छोटी पूतना की जो तड़क बड़ाहट होती है, जो चिढ़ती है या जो ऐसे वो फिर तमाशे डालती है, तमाशे दिखाती है, वो कहीं ना कहीं इसलिए दिखाती है क्योंकि मुझे लगता है चाहे ऑफ कैमरा ही से, लेकिन पीपड़ी थोड़ा बहुत जो है स्टैंड लेती है अपने लिए, तो ये इसलिए ले पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं पीपड़ी उसका साथ देता है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार मोहब्बत नहीं है भाई। देखो जैसे अंकुश के पे भी इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि अंकुश ने YT के लिए शादी करी, या पिपड़ को भी कहा जा रही है, पिपड़ी को भी कहा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि शादी जैसा रिश्ता सिर्फ कोई YT के लिए बनाएगा, है ना। ये अंकुश के लिए भी बात कर रही हूँ, जो अंकुश को बोलते हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है ना, शादी कोई गुड्डा गुड्डी वाला खेल नहीं होता कि आज शादी करी कल ख़त्म हो गई ना। तो मुझे नहीं लगता है भाई यूट्यूब चलाने के लिए या ये सब शो ऑफ करने के लिए ही लोग शादी करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कई बार जैसे अब दुपट्टा को थोड़ा एक कहते ना, एक दूर के डोल सुहावने वाला था, उसको लग रहा था कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, घूमते फिरते रहते हैं, बहुत मतलब बड़ा मज़ा है, तो ऐसी वाली फीलिंग हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहूँगी कि उसको प्यार बिल्कुल ही नहीं था, ये पीपड़ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ YT के लिए उसने कर लिया। तो मैं किसी के लिए भी नहीं कहूँगी, फिर वो चाहे अंकुश हो, पीपड़ी हो या पीपड़ हो, किसी के लिए नहीं कहूँगी कि शादी जैसा इतना मजबूत रिश्ता, खैर मजबूत तो कई जो मजबूत का क्या कर देते हैं, तोड़ भी देते हैं पूतना जैसे कई लोग, लेकिन जो पवित्र रिश्ता है ना, वो कोई YT के लिए करेगा, मुझे नहीं लगता है ना, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जैसे कि छोटी पूतना, उसके लिए मैं कोई मतलब कोई सफाई नहीं दूंगी मेरे बच्चों, उसका नहीं पता उसने क्यों करी थी, है जैसा कि चलिए जो भी है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है ना, मतलब इतनी सी बात हुई। बाकी वहाँ जो पटना वाली बाइकाट लेडी है, उसका अलग ही ड्रामा चला हुआ है, वो कभी मुंह ढक के आ जा रही है, कभी वो क्या बोलते हैं उसको, काला ब्लैक एंड वाइट थंबनेल लगा रही है, कभी अजीब से, कभी लोगों को, अपने सब्सक्राइबर को सुना रही है कि कम से कम लोग चिढ़ के वापस आ जाए। पर सब्सक्राइबर भी पता क्या कह रहे होंगे, हुण नी मुड़ दे यार नी पटना लैंड पालिए ऐसा भी दिन आएगा जब ना वो 1-1 हज़ार के लिए तरसेगी, कि जिस तरह के उसके क्रियाकलाप है, जिस तरह से उसके तमाशे हैं ना। चलिए मेरे बच्चों, ये थी श्राद्ध की पूरी कहानी, सुकून की पूरी कहानी और इन सब की जिंदगानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो वीडियो डाला है इसको क्या करना है, आपको लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, कमेंट किया करो मेरे बच्चों, है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।